हाय एवरीवन। सो आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि ये जो फुल मून है जो कि 17 सितंबर को पाइसेस ज़ोडिएक साइन में है, ये आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है। कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो गणेश जी का विसर्जन हो रहा है, यहाँ से पितृपक्ष जो है वो शुरू हो रहा है। तो यस, बहुत सारे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी मिलने वाली है आप सभी लोगों को। साथ में अक्टूबर में 10-10 पोर्टल भी है। कलेक्टिव एनर्जीज जो है वो बहुत ही हाई चल रही हैं इस वक्त। लोग बहुत सारी एंजाइटी, स्ट्रेस इस वक्त फील कर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारी चीजें जो है ना वो रिलीज हो रही है। रिलीजिंग का टाइम पीरियड कहीं ना कहीं ये चल रहा है। सो यस, इस रीडिंग में यही देखने वाले हैं कि ये जो फुल मून है ये आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है। और ये वाली जो रीडिंग है ये इस फुल मून से लेके जो फुल मून जो है अक्टूबर मंथ में रहेगा तब तक के लिए रहेगी, ठीक है ना। सो यस, यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं आप लोग के सामने और आप आराम से चूज कर लें जिस भी स्टोन से आप लोग अपने लिए ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप अपने नेम के इनिशियल से, जिस भी लेटर से आपका नेम शुरू होता है उससे भी अपने लिए रीडिंग को देख सकते हो। सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट के लिए है ये लैब्राडोराइट का स्टोन, ओके। एंड साथ में यहाँ पर नेम के इनिशियल्स हैं A2M, ओके। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर ये सेलेनाइट का हार्ट, ओके। एंड यहाँ पर नेम के इनिशियल्स हैं N to Z। तो अगर आप इंट्यूटिवली चूज कर सकते हो तो आपको इन दोनों स्टोन में से ही चूज करना है। इन केस अगर आप लोग को प्रॉब्लम होती है, आप लोग बिगनर हो, तो फिर अपने नेम के इनिशियल से अपने लिए रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो चलिए अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो स्वागत है आप लोगों का आपकी रीडिंग में। सो अगर आप लोगों ने लैब्राडोराइट के स्टोन को चूज किया है या फिर से आपका इनिशियल इनमें से कोई एक है, तो चलिए अभी देख लेते हैं यहाँ पर क्या कुछ लेकर आ रहा है ये फुल मून आप लोगों की लाइफ में। एनर्जीज जो है वो बहुत ही इंटेंस रहने वाली हैं, बहुत कुछ चलने वाला है लाइफ में, ठीक है ना। पार्शियल लूनार इक्लिप्स भी है तो यस, उसके भी थोड़े बहुत इफेक्ट्स रहेंगे। तो यस, यहाँ पर मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए देखने वाली हूँ। साथ में देखेंगे कि आप अपनी डिजायर्ड विश को किस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ये मैं एंड ऑफ द रीडिंग में देखूंगी ये वाला कार्ड, तब तक के लिए से यहाँ पर रख देते हैं। बाकी मन ही मन आप लोग डिवाइन से प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, ठीक है ना। फुल मून का हम सभी के लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। हमारे इमोशंस ट्रिगर होते हैं, हमारी शेडो साइड ट्रिगर होती है, कुछ लोग बहुत हैवी फील कर रहे होते हैं। तो यस, चलिए देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट आपके ऊपर इस फुल मून के क्या इम्पैक्ट रहने वाले हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। सो आपके लिए पहला कार्ड है यहाँ पर दी एम्प्रेस, ओके। दी डेविल, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप लोग ऑप्शन फर्स्ट मुझे एक लाइन सुनाई दे रही है यहाँ पर कि ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हो मैंने कितना खोया और मैंने कितना पाया, मैंने अपनी लाइफ में जो भी एक्शंस लिए उनके क्या रिजल्ट्स रहे, क्या आउटकम रहे, कितना कुछ मैंने अचीव करा अपने एक्शन से और कितना कुछ मैंने गवाया। तो यहाँ पर आपकी लाइफ का एक तरीके से क्या बोलूँ मैं, एक लाइफ का एनालिसिस चल रहा है। आपने जैसे आप पूरा 2024 का एनालिसिस कर रहे हो कि ये चीज़ों से मेरे को अच्छे रिजल्ट्स मिले, ये चीज़ों से मुझे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले, आगे मुझे किस पैटर्न पे काम करना है, आगे मुझे किस तरीके से चलना है। सो यहाँ पर आप लोग जैसे समझ चुके हो लाइफ को, आप अपनी लाइफ को समझ चुके हो और आपको अभी ये भी पता है कि आपको अपनी लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ना है। अपनी फुल पावर में हो ऑप्शन फर्स्ट आप लोग, कॉन्फिडेंस है आप लोग के अंदर कि लाइक मैं जो भी चाहती हूँ या मैं जो भी कुछ चाहता हूँ उसे अचीव करके रहूँगा। मेहनत कर रहे हो इस वक्त आप लोग, हार्ड वर्क कर रहे हो, जो जो पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं वो आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत ही क्रिएटिव एनर्जीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके सराउंडिंग में। हालांकि अगर पर्सनली देखा जाए मन थोड़ा सा अशांत है आप लोगों का, थोड़ा सा नेगेटिव फील कर रहे हो, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, लेकिन आप उस चीज की तरफ पता है क्या है, ध्यान नहीं दे रहे है ना। आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, कुछ नहीं चलो जाने दो, मतलब उस चीज को, जैसे आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ तो रहे हैं और वो सभी के मन में आते हैं, उनके ऊपर किसी का बस नहीं चलता, लेकिन आप उनको एनर्जी नहीं दे रहे, आप उनको सर्व नहीं कर रहे, आप तुरंत ही अपना मन जो है वो डाइवर्ट कर रहे हो।
किसी और चीज़ में। तो आपका शेड्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है, बहुत सारी चीज़ों में आप इंगेज रहने वाले हो, एक्टिव रहोगे काफ़ी ज़्यादा। इस पूरे महीने की एनर्जीज ऐसी हैं कि एक्टिव मोड में आपको रहना है। कभी कहीं जाना पड़ रहा है, कभी कहीं जाना पड़ रहा है, काम के सिलसिले में कुछ कुछ दोस्तों से मिल रहे हो, कुछ कुछ मीटिंग्स हो रही हैं, कुछ कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो ओवरऑल ये पूरा जो टाइम पीरियड है आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाला है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो चीज़ें फोकस में रहने वाली हैं वो है आपके फाइनेंसेस, ठीक है। आपके पास जो पैसा आ रहा है उसे कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे एक्सपेंड करना है, कितना सेव करना है, कैसे रोटेट करना है उस पैसे को, क्या क्या चीज़ें परचेज करनी है, क्या क्या एक बैलेंस यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। आई डोंट नो, कुछ लोग यहाँ पर शेयर मार्केट के बारे में सोच रहे हैं, या कुछ लोग यहाँ पर नॉलेज ले रहे हैं फाइनेंसेस के रिलेटेड, कुछ कुछ चीज़ें सीख रहे हो आप लोग अकाउंट के रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। एक अवेयर मोड में हो कि ज़िंदगी को जीना कैसे, अब मुझे ये की को मुझे ये चाबी ढूंढनी है ना। तो यही चीज़ों पे आपका जो है बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाला है। लाइफ में ऑफ कोर्स आपके प्रॉब्लम्स रही हैं, चीज़ें कुछ कुछ हुई हैं, उन सारी चीज़ों से ना अब आप आगे बढ़ रहे हो। बहुत सारी चीज़ों को आप लोग अपनी लाइफ में से लेट गो कर रहे हो, जाने दे रहे हो। आप ये डिसाइड कर रहे हो कि मुझे मेरा फोकस अभी मेरी लाइफ में कहाँ रखना है, किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी है, ये मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। साथ में कुछ लोग यहाँ पर बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है। देखो, आपको मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर कुछ लोग अपने लिए किसी तरीके के लोन को लेना चाहते थे, आपको अपना कोई बिजनेस शुरू करना था, तो वो जैसे लोन भी अप्रूव हो रहा है। मनी आ रही है आप लोगों की लाइफ में, समहाउ पैसा आपकी लाइफ में आ रहा है, आप किसी तरीके से पैसे को जनरेट कर रहे हो। मैं यही सारी चीज़ें, आई डोंट नो आप लोग और केवल बिजनेस वाले लोग ही इस रीडिंग को देख रहे हैं या फिर से क्या है, लेकिन मनी पे, फाइनेंसेस पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाला है। इवन अगर आप जॉब में भी हो ना, तो अब आप ये सोच रहे हो कि मैं अपना साइड से कैसे कुछ इनकम जनरेट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे केवल इसके ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं रहना। स्टूडेंट भी हो तो मैं अपना पार्ट टाइम क्या कर सकती हूँ, एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में जाना, अपना कुछ क्रिएट करना है। आपके अंदर ये एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग रहेगी इस पूरे महीने। मुझे अपना कुछ क्रिएट करना है, मुझे अपना कुछ बनाना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं अपना जो लीडर है मैं खुद ही रहूँ, मैं खुद ही एक राजा बन के रहूँ, मैं खुद ही एक रानी बन के रहूँ ना, बिकॉज एम्प्रेस की एनर्जी है ना। तो वो चीज़ जो है मैं यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ। बाकी तो कर्मा हीलिंग वर्ड मुझे एक सुनाई दे रहा है। कुछ कुछ लोग यहाँ पर हीलिंग की कुछ कुछ चीज़ें सीख रहे हो और आप साइंटिफिकली वे में सीख रहे हो, एक साइकोलॉजिकल वे में चीज़ों को सीख रहे हो कि मुझे मेरे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम किस तरीके से करना है, सो दैट मैं अपने लिए मैं एक अच्छी हेल्थ अचीव कर सकूं, है ना, या फिर से मैं अपने लिए अच्छे फाइनेंसेस क्रिएट कर सकूं। तो वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। साथ में यहाँ पर देखा जाए तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप लोगों के लिए एम्प्रेस की भी एनर्जी है। तो फैमिली की तरफ भी आपका ध्यान रहेगा, आपके पार्टनर, आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, वहाँ पर भी आपका ध्यान रहेगा। या फिर से कुछ लोग सिंगल हैं तो वो अपने मन की बात, अपनी फीलिंग्स को किसी से एक्सप्रेस कर सकते हो, कह सकते हो। और आप जो एक्सप्रेस करोगे ना, वो इस अंदाज से करोगे कि सामने वाला चाहे कुछ भी उसका डिसीजन हो, चाहे कोई भी उसका फैसला हो, मेरी तरफ से है, मैं फील करती हूँ या मैं फील करता हूँ तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। सामने वाले के डिसीजन से आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि वो आपको चूज करते हैं या नहीं करते हैं, वो चीज़ों का पहले ही सरेंडर कर चुके हो। तो बहुत मेच्योरिटी ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग ऑलरेडी बहुत ही मेच्योर हो और ज़्यादा मेच्योरिटी जो है मैं आप लोगों के अंदर आते हुए देख रही हूँ। बहुत ही पॉजिटिव आपकी एनर्जीज जो है वो रहने वाले। तो कहीं ना कहीं ये फुल मून का इम्पैक्ट जो है आपकी लाइफ में आपको एनर्जी से भर रहा है, आपको पॉजिटिविटी से भर रहा है। आप एक पॉजिटिव अप्रोच को फॉलो कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप एक्टिव मोड में रहने वाले हो, आप फाइनेंसेस को मैनेज कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो। ये कुछ कीवर्ड्स हैं यहाँ पर, आप चाहो तो लिख लेना, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, so the next card is Ace of Cups. आपकी लाइफ मुझे प्यार से बढ़ती हुई नजर आ रही है
ऑप्शन फर्स्ट, स्ट्रेंथ, एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर पता है कैसी एनर्जी है, आप कुछ लोगों को माफ कर रहे हो। पता है क्या होता है जब ना, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ कुछ वीडियोस होती हैं, वीडियोस भी ठीक है, सब कुछ है, मैं केवल अपने चैनल की बात नहीं कर रही मैं, लेकिन कुछ लोगों को बेवजह कुछ कुछ नेगेटिव बोलना होता है, कुछ कुछ नेगेटिव कमेंट्स करने होते हैं। अब वो लोग कर भी क्यों रहे होते हैं? बिकॉज वो लोग खुद से परेशान है, वो अपनी लाइफ से इरिटेट है, वो अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट है, राइट। लेकिन फिर एक एनर्जी होती है कि इवन कुछ नेगेटिव भी है तो एक पर्सन आ रहा है और वो सामने वाले को कुछ मोटिवेट करने के लिए बोल रहा है ना, वो सामने वाले को कुछ अच्छा बोल रहा है, कुछ पॉजिटिव बोल रहा है, सो दैट सामने वाला नेगेटिव ना हो, बट उसे कुछ नॉलेज मिले, उसे कुछ लर्निंग मिले, उसे कुछ लेसन मिले, उसे कुछ ब्लेसिंग मिले, है ना। तो वो कौन से पर्सन करते हैं? जो खुद हील्ड है, जो खुद पॉजिटिव एनर्जी में है, जिनका ऑरा खुद ही पॉजिटिव है, राइट। इसका मतलब मैं ये भी नहीं कह रही कि अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है तो आप उसको भी सहन करते रहे, नहीं, लेकिन एक सही तरीके से रिएक्ट करना, है ना। तो वो जो रिएक्शन आप चीजों पर दे रहे हो अपना इस पूरे महीने, वो बहुत ही पॉजिटिव है। इवन आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं, कुछ नेगेटिव चीजें रही हैं हाल फिलहाल में, लेकिन आप उनको भी बहुत ही पॉजिटिवली ले रहे हो कि अगर मेरे साथ कुछ भी ऐसा हुआ है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होगा। और यकीन मानिए यहाँ तक पहुंचने में ना बहुत समय लगता है, मैं जानती हूँ, है ना। इस एनर्जी में पहुंचने में बहुत समय लगता है, बहुत साधना लगती है, बहुत तपस्या लगती है, बहुत इनर वर्क लगता है। आप लोग ऑलरेडी इनर वर्क कर रहे हो, है ना। और बाकी तो यहाँ पर देखा जाए एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, लव एंड लाइट से आप लोग कहीं ना कहीं भर रहे हो, खुशियां आपकी लाइफ में आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। और अब यहाँ पर पता है कैसा इम्पैक्ट रहने वाला है कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि दुनिया क्या कह रही है या क्या कर रही है या मेरे बारे में क्या सोच रही है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, या मैं अपने बारे में क्या सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, मेरे लिए ये चीज जो है वो मैटर करती है। और आपका जो फोकस है पूरा की पूरा आपका खुद के ऊपर आ रहा है ना। एक लाइफ को एक कैसे बोलूं मैम, लाइक जैसे आपको सैल्यूट करने का मन हो रहा है, ऑप्शन फर्स्ट, बिकॉज आप लोग की एनर्जीज कैसे एक्सप्लेन करूं, बहुत मोटिवेटिंग है, बहुत ही इंस्पायरिंग है। और मैं ऐसे ही आपके लिए विश करूंगी, आपको इवन मैं प्रे भी करूंगी कि आप ऐसे ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहें। आप लोग अपने सोल पर्पस को पूरा करने की तरफ बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हो, और ये मंथ आपकी स्पीड को और ज्यादा तेज कर रहा है, और ज्यादा उसको फास्ट कर रहा है ना। तो वो चीज मुझे यहाँ पर आपके लिए नजर आ रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर, कहीं ना कहीं आप लोग जैसे अपनी स्ट्रेंथ को जान पा रहे हो, अपने भीतर छुपी हुई शक्ति को पहचान पा रहे हो। नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में, मैं ये भी देख रही हूँ, टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आप उनसे बहुत ही ब्यूटीफुली हैंडल कर रहे हो, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुली डील कर रहे हो, ट्रिगर नहीं हो रहे, परेशान नहीं हो रहे, और जस्ट एक ऐसे बिहेवियर, इट्स ओके, कोई बात नहीं, जाने दो, चलता रहता है, होता रहता है ना। सो ये एक पॉजिटिव वे में आप लोगों का देख रही हूँ, एक पॉजिटिव अप्रोच में आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और अगेन मैं फिर से बोलूंगी, ये काबिले तारीफ है ठीक है ना। और भी देखते हैं यहाँ पर, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, सो मैं इस कार्ड को थोड़ा सा यहाँ पर रख देती हूँ, मैं अभी इसको देखूंगी आपके लिए। ऑप्शन फर्स्ट, क्लीन इट अप। ओके, ठीक है। और वैसे भी दिवाली आती है, साफ सफाई का दौर जो है वो चालू हो जाता है। सो यस, आप लोग अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं भाई क्लटर फ्री कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो जरूरी नहीं है, इमोशन जरूरी नहीं है, उन चीजों को अपनी लाइफ में से कहीं ना कहीं आप लोग रिलीज कर रहे हो। इवन आपके फिजिकल वर्ल्ड में भी ना, जो भी चीजें आपकी काम की नहीं है, आपकी जरूरत की नहीं है, आप डोनेट कर रहे हो, आप चैरिटी कर रहे हो, ये चीज जो है मुझे यहाँ पर आपके लिए नजर आ रही है। आप स्पेस क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में, जैसे ब्लेसिंग्स के आने के लिए, चीजों के आने के लिए, है ना, वो चीज यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पर कार्ड है गो द डिस्टेंस। अपनी लाइफ में आप लोग बहुत आगे आ चुके हो, ऑप्शन फर्स्ट। अगर देखा जाए तो आपने अपनी जर्नी की शुरुआत कहाँ से करी थी?
और आज आप लोग कहाँ हो। आप इस फुल मून के दिन, मैं पहले ही रीडिंग अपलोड कर रही हूँ, आप जर्नलिंग भी कर सकते हो इस चीज़ के ऊपर कि आपने अपनी लाइफ की शुरुआत कहाँ से करी थी, आज आप कहाँ पर आ गए हो और आप किन किन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो, है ना। आप किन किन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो। आप अपनी कौन कौन सी जो आपने अपने अंदर बदलाव करे हैं उनसे खुश हो, और आप आगे किन चीज़ों को अपनी लाइफ में बरकरार रखोगे। तो ये एक जर्नलिंग की प्रैक्टिस है जो आप अपने लिए इस फुल मून पर कर सकते हो, ठीक है। कम्युनिटी, एंड यहाँ पर भी 4 ऑफ वंस का कार्ड था। आप लोग समहाउ, मुझे ऐसे नज़र आ रहा है, किसी ग्रुप से कनेक्ट कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट कर रहे हो, कुछ मीटअप्स हो रहा है यहाँ पर, कुछ गैदरिंग्स हो रही हैं, कुछ सोसाइटी से कनेक्ट कर रहे हो इस मंथ में आप लोग समहाउ। ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, सोशल गैदरिंग जैसे रहती है। और आई डोंट नो, बट जैसे कुछ लोगों को ना अपने थॉट्स, अपने व्यूज़ लाइफ को लेकर शेयर करने का भी मौका मिल रहा है, चाहे आपके ऑफिस में ही, चाहे आपके आसपास ही, लेकिन आप दूसरे लोगों को समहाउ अपनी पॉजिटिव एनर्जी से इंस्पायर कर रहे हो, अपनी पॉजिटिव एनर्जी से उनको पॉजिटिव कर रहे हो। तो ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। चलिए अभी मेन इम्पैक्ट देखते हैं यहाँ पर, और मैं ये भी देखूंगी कि बिकॉज पितृपक्ष शुरू हो रहा है तो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट आपके लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो भाई आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत यहाँ से कहीं ना कहीं हो रही है। आपके लिए फुल मून बहुत कुछ लेकर आ रहा है। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी ब्लेसिंग, न्यू बिगनिंग्स कहीं ना कहीं लेकर आ रहा है। ओवरऑल एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है, एनर्जीज से भी ज़्यादा आप पॉजिटिव हो, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें तो नेगेटिव हैं, कुछ कुछ लोग तो नेगेटिव हैं, लेकिन आप उनको बहुत ही ब्यूटिफुली डील कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, है ना। होल योर विजन की यहाँ पर एनर्जी है कि जो चीज़ें आपने सोची हैं, जो सपने आपने देखे हैं, आप उन पे गिव अप मत करिए। आप ये मत सोचिए कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, आप बस ये सोचिए कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होने वाला है, ऐसा ही हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। तो ये एनर्जी में आप लोगों को रहना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो आपको जो जीत दिलाएगा इस पूरे महीने में वो है आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है, बिकॉज आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि फाइनेंसेस मैनेज कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, तो आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। आप लोग इन केस अगर मनी को लेके कुछ कुछ चल रहा है, एक मनी मैग्नेट ब्रेसलेट रहता है, चाहो तो उसको अपने लिए वेयर कर सकते हो। मनी मैग्नेट ब्रेसलेट आपके लिए अच्छा रहेगा, या फिर से पायराइट, ठीक है ना। जो भी लोग बिजनेस वगैरह अपना कर रहे हैं वो लोग पायराइट को वेयर कर सकते हैं, ओके। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस हैं, ठीक है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, फरी, ओके। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट की। पहला मैसेज ये है, मैं भी और भी देखूंगी मैसेजेस, लेकिन पहला मैसेज ये है कि अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो, आप ज़रूरत से ज़्यादा कुछ चीज़ों के बारे में सोचते हो, आपको चिंता फिक्र करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तो लाइट एनर्जीज में रहो, लेट गो वाले मोड में रहो, चीज़ों को रिलीज करो, जाने दो। और इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखो कि सब कुछ आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, एक्शंस आपके हाथ में है, ठीक है ना। तो आपको उन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, अगर आप लोग ना बहुत जल्दी जल्दी कुछ कुछ चीज़ें बदल रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस कर रहे हो, तो उसको थोड़ा सा रुक जाओ। अगर आपने कोई भी चीज़ को शुरू करा है, उस पर थोड़ा सा टाइम लगाओ, उस पर थोड़ी सी मेहनत लगाओ। कभी कभी थोड़ा सा वक्त लगता है सक्सेस मिलने में, किसी भी चीज़ को वर्क करने में, उसका रिजल्ट दिखने में,
तो जल्दीबाजी चीज़ों को लेकर नहीं मचानी है, आप लोगों को धैर्य के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। मतलब अभी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो सारी चीज़ें, लेकिन आगे जाके आपका जो लेसन रहने वाला है मेन, वो पेशेंस के अराउंड रहने वाला है। धैर्य सीखना, सब्र करना सीखना, ठीक है। तो अभी और भी देखते हैं आपके एंसेस्टर्स और आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, और फिर लास्टली देखेंगे यहाँ पर मैनिफेस्टेशन के लिए आपको क्या करना है। ऑप्शन फर्स्ट, review your responsibilities, not all responsibilities are ours to hold. ओके, सो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ऑप्शन फर्स्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, और वो ये है कि अपनी लाइफ को ये एग्जामिन करो कि आप किन किन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रहे हो। सारी चीज़ें जो है वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमें हम दूसरों की प्रॉब्लम्स भी अपने हाथ में ले रहे हैं, हम सारी चीज़ों को अपने हाथ में ले रहे हैं। तो इतना अगर प्रेशर लोगे तो बर्डन हो जाओगे और फिर काम नहीं कर पाओगे इस बोझ के चलते। अपने आप को कुछ चीज़ों से फ्री करो। सब कुछ आपको मैनेज नहीं करना, सबकी लाइफ की जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है। लोगों को अपने आप से करने दो कुछ चीज़ें, लोगों को फ्री छोड़ो। कभी कभी होता है ना कि हम सबकी इतनी फिक्र कर रहे होते हैं, हम इतनी चिंता कर रहे होते हैं, जैसे एक माँ की एनर्जी होती है, वो अपने ना उसको लगता है मैं सब कुछ खुद कर लूँ, मेरे बच्चे परेशान ना हो। लेकिन अगर वो ऐसे ही सोचती रहेगी तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे, वो खुद से करना कैसे सीखेंगे, राइट। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों के लिए आपसे ऐसे ही कहा जा रहा है कि फ्री छोड़ो चीज़ों को। ओके, एक और कार्ड देखते हैं यहाँ से आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपकी तरफ गाइडेंस आ रही है, आपकी तरफ यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहा है कि मैसेजेस आ रहे हैं। आपको डीप इनसाइड पता है कि ये चीज़ को अब आपको लेट गो करना है, आपको छोड़ना है, आपको लोगों को खुद करने देना है, लेकिन आप फिर भी फॉलो नहीं करते, तो वो चीज़ गलत है, ठीक है ना। यू आर वॉन्टेड, देयर इज होम वेटिंग विद इन। ओके, सो यहाँ पर कहा जाए ऑप्शन फर्स्ट कि कुछ लोगों की लाइफ में ना ऐसी चीजें हुई हैं कि आप लोग अपने आप को या तो बहुत अकेला फील कर रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, कोई आपको नहीं चाहता, किसी को आपकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो ऐसी एनर्जीज में आप लोग को नहीं रहना है। यू आर वॉन्टेड, आपका एक पर्पस है, और मे भी आपके आसपास वाले लोग आपको नहीं समझ रहे हो, या फिर से आपकी उतनी वैल्यू नहीं कर रहे हो, या फिर से आपकी उतनी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन आप बहुत लोगों की हेल्प करने वाले हो आगे जाके। आप बहुत लोगों को हील करोगे, हेल्प करोगे, मदद करोगे, समहाउ इंस्पिरेशन बनोगे लोगों की। आई डोंट नो, बट कुछ कुछ करोगे यहाँ पर आप लोग, है ना। सो आपको ये नहीं समझना कि मेरी लाइफ मीनिंगलेस है, या मैं बस काम करे जा रही हूँ, उसका कोई रिजल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। रिजल्ट हो रहा है, इफेक्ट होगा, लेकिन ये एक जर्नी है, ये एक प्रोसेस है, और समय आने पर ही चीजें होंगी, ठीक है ना। लास्टली देख लेते हैं यहाँ पर कि आपको क्या मैनिफेस्टेशन करना है, आपको कौन सी टेक्निक आप यूज कर सकते हो। सो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है बिलीव यू हैव रिसीव्ड, इट टेक्स नो टाइम फॉर द यूनिवर्स टू मैनिफेस्ट what you want. Anytime you delay your experience is due to you getting the place of believing, knowing and feeling that you are already. I think आप लोग इसे खुद ही पढ़ना, मैं आपको बस सिंपली बता देती हूँ कि यहाँ पर आपको क्या करना है। मैसेज आपके लिए ये है कि अपनी लाइफ में आप जो भी कुछ चाहते हो, रात को सोने के पहले, ठीक है ना, या आप जब भी अपना कुछ बस अपना बेड सेट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपको इस तरीके से बिहेव करना है, इस तरीके से रिएक्ट करना है कि जो चीज़ आप चाहते हो वो ऑलरेडी आपके पास है। सपोज आप अपने लिए कोई जॉब चाहते हो, अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आपको इस तरीके से खुश होना है, रिएक्ट करना है कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है। आप बहुत खुश हो, आप बहुत थैंकफुल हो, आप बहुत ग्रेटफुल हो, और यूनिवर्स को जस्ट कहते जाओ थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास ये जॉब है, थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत खुश हूँ इस जॉब में, थैंक यू यूनिवर्स, इसका एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे घर के इतने पास है, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे काम में बहुत मज़ा आ रहा है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल है, थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है ना। बाकी आप लोग अपने लिए जो भी चाहते हो, अपने लिए कोई फ़ोन मैनिफेस्ट करना है, अपने लिए कोई कार मैनिफेस्ट करनी है, अपने लिए कोई पर्टिकुलर अमाउंट मैनिफेस्ट करना है, जस्ट एक्ट लाइक दिस कि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है, और जब आप उस फ्रिक्वेंसी में होंगे
तो वो चीज़ को मैनिफेस्ट होने में आपकी लाइफ में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। ओके। ऑप्शन फर्स्ट, आई थिंक बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर आज आप लोगों के लिए मिले हैं। बहुत डीप में ये रीडिंग रही है। सो यस, पॉइंट्स को लिख लेना अपने पास, ठीक है ना, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे हो यहाँ पर। बाकी तो देखो जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों के साथ हो सकता है कुछ मैसेजेस रेजोनेट करे हो, कुछ नहीं करे हो, लेकिन यस कुछ ना कुछ मैसेज आपको ज़रूर मिला होगा रीडिंग में। सो रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यस, जैसे मैंने यहाँ पर आपको क्रिस्टल्स रिकमेंड करे, आप लोग मनी मैग्नेट या फिर से पायरेट ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो, तो वो आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हो www.healoftheages717.com। और अगर आप लोग अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, और सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, और ज़रूर बताइएगा कैसी लगी ये रीडिंग, ठीक है ना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, स्वागत है आप लोगों का आपकी रीडिंग में। सो अगर आप लोगों ने सेलेनाइट के हार्ट को चूज़ किया है या फिर से आपके नेम का इनिशियल इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ये फुल मून आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्या कुछ गाइडेंस है आपके लिए, क्या कुछ एडवाइस है, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या कुछ मैसेजेस हैं, बिकॉज यहीं से पितृपक्ष भी चालू हो रहा है, तो उनकी तरफ से क्या कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मैसेजेस हैं आपके लिए, ये देखेंगे। और साथ में आज एक स्पेशल कार्ड है आप लोगों के लिए, और यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो किस तरह से कर सकते हो, क्या कुछ मैनिफेस्ट आपने करना है, क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये कार्ड मैं लास्ट में देखूंगी आपकी ओवरऑल एनर्जीज को रीडिंग को देखने के बाद, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन 2। मन ही मन डिवाइन से प्रेयर करते रहें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। ऑप्शन 2, okay, so the first card is 7 of Swords, the Moon, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मैं कार्ड्स निकाल लूँ आपके फिर आपको बताती हूँ। थोड़े से डिस्टर्ब चल रहे हो भाई आप लोग, ऑप्शन 2 परेशान चल रहे हो, मन में बहुत सारी चिंता है, फिक्र है कि कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा। कुछ लोग यहाँ पर किसी तरीके के फेलियर से गुजर रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि आपको पसंद नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो आपने सोचा ही नहीं, आपके अकॉर्डिंग ही नहीं हुई हैं। डिसअपॉइंटेड हो अपनी लाइफ में, कुछ चीज़ें नई शुरू करनी है बट कैसे करनी है पता नहीं है। तो लाइफ में अगर देखा जाए ऑप्शन 2 इस वक्त बहुत कुछ आप लोगों के साथ चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर दी एम्प्रेस की एनर्जी है आप लोगों के लिए, तो मतलब ये है कि भाई सब ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। अगर एम्प्रेस का कार्ड रीडिंग में आता है तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है ना। सो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ ऑप्शन 2 ये फुल मून आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। सबसे पहले तो आपका पास्ट आपके सामने आ रहा है। अगर आपसे कभी कोई गलती हुई, किसी भी तरीके का आपके मन में कोई भी गिल्ट था, आपसे कोई भी गलती हुई या पास्ट में कुछ चीज़ें हुई, वो चीज़ें समहाउ आपके सामने आ रही हैं। आपने जो भी कुछ किया वो आपके सामने आ रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर कि किसी और ने आपको चीट किया, किसी और ने आपको धोखा दिया, और समहाउ वो इंसान जो है वो इनोसेंट है, वो एकदम ठीक है। आई डोंट नो, कुछ ब्लेम्स लग रहे हैं आपके ऊपर या कुछ चीज़ों की वजह से आप परेशान हो अपनी लाइफ में, जैसे चीज़ें चल रही हैं लेकिन आप उनसे खुश नहीं हो, और आपको ऐसा है कि जैसे एक सफोकेशन सी होती है ना, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जीज में मैं आप लोगों को देख रही हूँ। आपको बस ऐसा है कि मुझे इस सिचुएशन से निकलना है। कुछ लोगों का मन आ रहा है मैं कहीं चले जाऊँ, मैं कहीं भाग जाऊँ, जब कोई मुझे नहीं जानता हो, जहाँ पे मैं अपने तरीके से जीऊँ, मैं अपने तरीके से रहूँ। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ इस वक्त चल रही हैं। बहुत सारी चीज़ों को आप लेट गो करना चाहते हो, फ्री होना चाहते हो, बर्डन महसूस कर रहे हो। आपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली, अपनी तरफ से आपने बेस्ट करने की कोशिश करी, अपनी तरफ से आपने अपने फुल एफर्ट्स दिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग जैसे होता है कि खुशी नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे होता है कि सेटिस्फाई नहीं होते हैं कितना भी अच्छा कर लो।
तो समहाउ आप बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड सा फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हो कि मैंने सब कुछ अच्छा करा अपनी तरफ से, मैंने सारी चीज़ें करी, फिर भी मुझे ही कहीं ना कहीं ब्लेम करा जा रहा है। तो लाइक वैसे एनर्जीज हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग यहाँ पर आप लोगों की चल रही है। लेकिन इसी ओवर थिंकिंग के बीच में ना एक ये कार्ड कैसे मैसेज दे रहा है, जैसे जैसे एक तरफ है एकदम अंधेरा अंधेरा अंधेरा, सब कुछ आपको अंधेरा सा, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म है, कुछ अच्छा नहीं है लाइफ में, सब कुछ नेगेटिव है। और उसी नेगेटिव मोमेंट में एकदम से आपको कुछ क्लिक होता है, कहते हैं ना वो दिमाग की बत्ती जाग गई, क्या बोलता है, कुछ ऐसे बोलता है, राइट है ना। तो वैसे लाइक मुझे नजर आ रहा है आप लोगों के लिए कि उसी मोमेंट में क्लिक होगा आप लोगों को कि आपकी रियलिटी क्या है, आपको क्या करना है आपकी लाइफ में, आपको किस तरफ जाना है, क्या आपका पर्पस है, क्या आपसे गलतियां हुई, कैसे आप उनको सुधार सकते हो, है ना, किस रास्ते पर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। एनलाइटनमेंट देख रही हूँ यहाँ पर। कुछ चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चल रही हैं, कुछ चीजें थोड़ी सी परेशान कर रही हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में एनलाइटनमेंट देख रही हूँ, उन्हीं के बीच में आपके अंदर एक एनर्जी आते हुए देख रही हूँ, एक पॉजिटिविटी आते हुए देख रही हूँ। और उस एक मोमेंट में जैसे आप सारी चीजों पर गिव अप करने वाले हो, जो भी चीजें आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं, और आपका अब ये रह जाएगा कि मुझे अपनी लाइफ में वैल्यूज ऐड करनी है, मुझे अब अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना है, मुझे अब अपने आप को हील करना है, मुझे अब अपने ऊपर काम करना है, मुझे अब अपने आप को खुश रखना है, मुझे अब इंडिपेंडेंट एनर्जी में जाना है ना। और वहां से जैसे आपकी अब एक नई जर्नी आपकी लाइफ की शुरू हो रही है, और ये जो जर्नी है यहाँ पर आप इनर वर्क कर रहे हो, यहाँ पर आप हील कर रहे हो, यहाँ पर आप मेडिटेशन कर रहे हो, यहाँ पर आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं, लेकिन आप उनसे कैसे डील कर सकते हो, आप उनसे कैसे आगे बढ़ सकते हो, आप उन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम कर सकते हो, ये चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। आपके लिए इस मंथ कुछ ट्रैवल भी रह सकती है, आप कहीं ट्रैवल पे जा रहे हो, कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करने जा रहे हो, कुछ लोगों से मीटिंग्स के लिए जा रहे हो, तो ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ओवरऑल आपके लिए मैसेज क्या आ रहा है ऑप्शन 2 कि देखो समझदारी से तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है ना। ये जो पता नहीं ऐसे मैसेज मिल रहा है कि देखो तुम्हें जो अभी मौका मिल रहा है ना, वो तुम्हें वापस से नहीं मिलेगा, वो तुम्हें दोबारा से नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अपने पूरे एफर्ट्स करने हैं। और अगर आप एक विक्टिम माइंडसेट में हो कि आप बार बार उन फ्रेजेस को रिपीट कर रहे हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोग मुझे ही क्यों तकलीफ देते हैं, लोग मुझे ही क्यों परेशान करते हैं, इन फ्रेजेस को रिपीट करना बंद करो। बिकॉज आप अगर इनको ये फ्रेजेस को रिपीट करते रहोगे, अगर आप इसी बारे में सोचते रहोगे, तो आप इसी रियलिटी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। तो अपने लिए यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि एक नई रियलिटी बनाओ। और वो रियलिटी कैसे होनी चाहिए, मेरी लाइफ बहुत खूबसूरत है, मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं, है ना। अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट रीडिंग है आज। ऑप्शन फर्स्ट की रीडिंग बिल्कुल ऑपोजिट थी, आपकी बिल्कुल ऑपोजिट है। तो देखते हैं यहाँ पर अभी ऑप्शन 2 और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ऑप्शन 2 Page of Pentacles, the Hermit, and 9 of Cups. Strength. पता है यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहा है। ऑप्शन 2, आप बहुत पावरफुल हो, अपने ऊपर बिलीव करो, अपनी शक्ति के ऊपर बिलीव करो। कुछ लोग यहाँ पर ना खुद पर जैसे दया आ रही है, खुद पर जैसे तरस सा खा रहे हैं, खुद को ऐसे समझ रहे हैं हाय मैं कितना बेचारा हूँ, मैं कितनी बेचारी हूँ, मेरे साथ इतना कुछ हुआ। लेकिन आप लोगों से अब यही कहा जा रहा है कि ठीक है, तुम्हें जितना अब इस चीज के लिए परेशान हो रहा था तुम हो लिए, अब तुम और ज्यादा इस चीज के लिए परेशान होंगे तो वो तुम्हारी गलती है। तो इस चीज से आपको अपनी लाइफ में अभी आगे बढ़ना है, अपने लिए एक ब्यूटीफुल लाइफ को क्रिएट करना है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए अगर देखा जाए तो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, विच मीन्स कि
कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच रहे हो, कुछ नई चीज़ें यहाँ पर आप लोग अपने लिए सीख रहे हो, कुछ नए स्किल्स के बारे में सीख रहे हो आप लोग, कुछ नई स्टार्टिंग यहाँ पर अपने लिए कर रहे हो, कुछ नए जैसे कुछ नया अपने फील्ड के रिलेटेड ही सीख रहे हो आप लोग, है ना। मुझे ऐसे यहाँ पर नज़र आ रहा है कुछ क्रिएट करना है, मनी कैसे बनानी है, एक्सपीरियंस ले रहे हो, इंटर्नशिप ले रहे हो, किसी के साथ काम कर रहे हो, किसी के साथ मिलकर सीख रहे हो, प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हो, प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो कर रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सेकेंड कार्ड है यहाँ पर द हर्मिट, और इस कार्ड के साथ आप अपनी लाइफ को क्वेश्चन कर रहे हो, मैंने अब तक क्या खोया क्या पाया, है ना, मेरे एक्शन से। आपको कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 कि मैंने अपना बहुत समय बर्बाद कर दिया, मैंने अपने बहुत समय वेस्ट कर दिया कुछ बेकार की चीजों में जो कि मेरे काम की ही नहीं थी। देखो, एक मैसेज है ना, आपने सुना होगा एक फ्रेज की, जब जागो तब सवेरा। तो मे भी यही सही वक्त था आपके लिए, मे बी यही आपके लिए एक वो डिवाइन टाइमिंग है, यही आपके लिए वो अवेकनिंग कॉल का एक पीरियड है। तो इस टाइम पीरियड में आप लोग अपने आप से जुड़ रहे हो, अपने मैं बोलने में थोड़ा सा हिचकिचा रही, मतलब एक मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं मैं इस एनर्जी को एक्सप्लेन करने में आप लोगों को, तो मुझे सोचना पड़ रहा है उसके लिए। इस यहाँ पर आप लोग खुद से कनेक्ट कर रहे हो, एनर्जीज बहुत हैवी है आप लोगों की। एक होता है ना बहुत बड़े बदलाव का वक्त, तो वो चीज है यहाँ पर, और ये बदलाव आप अपने आप कर रहे हो, आप खुद से शुरू कर रहे हो, है ना। अभी यहाँ पर क्या है कि अकेले वक्त बिताना पसंद करोगे आप लोग, अपने साथ ज्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करोगे, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट एनर्जी में रहना, थोड़ा सा अपने आप में ही रहना। तो वैसे लाइक एनर्जीज रहने वाली हैं। और साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी कहा जाता है। तो आपकी विशेस पूरी हो रही हैं क्योंकि आप खुद को चूज कर रहे हो, आप खुद से प्यार करने को चूज कर रहे हो, जो आपके लिए हाईएस्ट गुड है आप उसको चूज कर रहे हो, आप अपने लिए बेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन 2 बहुत सारी अब आपकी लाइफ में जैसे ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो रही हैं, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो रही है, आपके सपने पूरे होने शुरू हो रहे हैं, क्योंकि अब आप नेगेटिविटी को सर्व नहीं कर रहे। कुछ टॉक्सिक लोगों से भी आप लोग यहाँ पर दूर हो रहे हो, डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं भाई, बहुत सारा कुछ है यहाँ पर। इस कार्ड को मैं यहाँ पर रखती हूँ थोड़ी देर के लिए, और भी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 और क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। ऑप्शन 2 ए चेंज इन द विंड। मैंने पहले कहा बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, और आगे बढ़ रहे हो भाई। आपकी लाइफ की कुछ नेगेटिविटी से, कुछ नेगेटिव कैसे बोलूं, कुछ चैप्टर्स थे आपकी लाइफ के, कुछ साइकिल्स थे जहां पर आपने बहुत कुछ बर्दाश्त करा, बहुत कुछ झेला, आपसे भी कुछ गलतियां हुई। आप उन सबको समझ कर, सबको जान कर, वो पूरी नॉलेज लेकर, वो पूरी विजडम लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। हवाओं का रुख बदल रहा है भाई, आपके लाइफ में चीजें आपके फेवर में आ रही हैं, आप अपने पॉइंट को प्रूव कर पा रहे हो। कुछ लोग पहले यहाँ पर ऐसे थे जो अपनी बात को कह ही नहीं पाते थे, अपनी बात को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते थे, वो चीज यहाँ पर अब हो रही है। ए लेग अप, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। सो मुझे यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहा है ऑप्शन 2 कि आप जिस भी फील्ड में हो, आप जो भी कुछ कर रहे हो, आपको हेल्प की जरूरत लगेगी। देखो इस दुनिया में हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। हम अपने टीचर से सीखते हैं, हम अपने गुरु से सीखते हैं, हम लोगों से सीखते हैं, अपनी फैमिली से सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, अपने फ्रेंड्स से सीखते हैं, अपने आसपास वाले लोगों से सीखते हैं। और आजकल तो यूट्यूब पर इतनी सारी नॉलेज है, इतना सारा कुछ ज्ञान है, हम किताबों से सीखते हैं, राइट। तो आपको ये नहीं समझना है कि आप अपने आप में कंप्लीट हो, या फिर से आपको पूरी नॉलेज है, या फिर से आपको पूरी विजडम है। नहीं, आपको इस माइंडसेट में नहीं रहना है। यहाँ पर आपको ये समझना है कि मैं अभी शुरुआत कर रही हूँ और मुझे अपनी लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए अभी और नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, और हेल्प की जरूरत जो है मुझे लगेगी। तो
यहाँ पर कहा जा रहा है अच्छे लोगों की कम्युनिटी में रहो। वैसे तो आप लोग अकेले रहना पसंद करोगे, लेकिन आपके कोई टीचर हैं जिनसे आप बहुत कनेक्ट कर पाते हो, या आप किसी से बहुत इंस्पायर हो, मतलब अच्छे लोगों से कनेक्ट करो, अच्छे लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करो, साइकिक से कनेक्ट कर रहे हो, आप हीलर से कनेक्ट कर रहे हो, आप गुरुओं से कनेक्ट कर रहे हो, उनके उनकी जो क्या बोलते हैं, उनके ज्ञान को सुन रहे हो, समझ रहे हो, कुछ अच्छी किताबें पढ़ रहे हो, आपको हेल्प की ज़रूरत लगेगी। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, सब तो नहीं होंगे, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको लगता है कि आपके पास अभी इनफ नॉलेज और विजडम आ गई है, तो आप गलत हो, क्योंकि ये अथाह सागर है भाई, इसका कभी अंत नहीं होता। और आपके करियर में भी यहाँ पर कहा जा रहा है किसी के साथ मिलकर एक्सपीरियंस लो, पहले अपने काम की पूरी नॉलेज लो, पूरी विजडम लो, सारी इंफॉर्मेशन लो, फिर अपना कुछ इन्वेस्ट करना या अपना आगे बढ़ना। और साथ में यहाँ पे टिकटॉक की एनर्जी है, और मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है समय बहुत कीमती है, स्पेशली आप लोगों के लिए। तो आपको अपना समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना कि आप स्क्रॉलिंग में ही समय वेस्ट कर रहे हो, आप नेटफ्लिक्स पे अपना समय वेस्ट कर रहे हो या कुछ चीज़ों में। तो अपना शेड्यूल अच्छे से बनाना है पूरे दिन का, उस हिसाब से आपको अपनी लाइफ में काम करना है, चीज़ें चलनी, मतलब अपने पूरे दिन को आपको अच्छे से प्लान करना है ना। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आपके लिए कही जा रही है, बिकॉज आपका समय बहुत कीमती है, ये टाइम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर अभी पीछे रह गए ना तो आगे फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। ओके, तो चलिए अभी और देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं, क्या मेन एनर्जी है ये फुल मून की आप लोगों की लाइफ में। ऑप्शन 2, आपकी लाइफ में थोड़ी सी मुझे ऐसे नजर आ रहा है क्लैरिटी की कमी है, आपको क्लैरिटी के ऊपर काम करना है, ठीक है ना। आप मेडिटेशन जरूर करिए। ऑप्शन 2 आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये मून का कार्ड आता है ना, ये मन भटकाता रहता है। तो आप लोग चाहें तो मून स्टोन को भी वेयर कर सकते हो। अगर कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, तो आप मून स्टोन को वेयर करिए, ठीक है ना। मून स्टोन आपकी हेल्प करेगा। या फिर से आप लोग चाहें तो क्लियर कॉर्ड्स को भी वेयर कर सकते हो, या आपकी लाइफ में क्लैरिटी को लेकर आता है, चाहो तो दोनों को भी वेयर कर सकते हो, आपकी चॉइस है। जिससे भी आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, आपको कनेक्ट कर रहा हो, वो स्टोन या ब्रेसलेट को आप अपने लिए ले सकते हो। बाकी इनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है, तो आप वहां से अपने लिए परचेज कर सकते हो। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, लेट योर प्राइड गेट इन योर वे एंड लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है। सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, और आप एक प्रोसेस से गुजर रहे हो, आप एक चेंज से गुजर रहे हो, अपनी लाइफ में बदलाव से गुजर रहे हो। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि दिन का कोई ना कोई वक्त आप अपने आप को जरूर दें, और डीप ब्रीदिंग करें, अपने आप को पैम्पर करें, अच्छी डाइट लें, खुद को हाइड्रेटेड रखें, थोड़ा सा योगा प्राणायाम जरूर करें, जर्नलिंग जरूर करें। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हपड़ तपड़ नहीं मचानी है पूरे दिन। हालांकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से आपको मैनेज करना है। अच्छे तरीके से मैनेज करके आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। बजाय बेड पे पड़े हो केवल और जैसे स्क्रॉल कर रहे हो, उसकी बजाय आप एफर्मेशन सुनो, एफर्मेशंस लिखो। तो ऐसी चीजें वो चीजें करनी है जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आ रही है। ओके, नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। मैंने अभी कहा ना, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि, सबको नहीं लेकिन कुछ लोगों के रास्ते में उनका प्राइड आ रहा है। आपको लग रहा है मैंने सब कुछ जान लिया, मैंने सब कुछ समझ लिया। आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। अभी भी बहुत कुछ जानने को है, अभी भी बहुत एक्सपीरियंस लेना है। ओके, अपनी ईगो को बीच में नहीं आने देना। ओके, ईगो काम खराब करेगी। बेसिकली ये मैसेज यहाँ पर मिल रहा है समहाउ, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट यहाँ पर लुक एट द बिगर पिक्चर। तो छोटी छोटी चीज़ों में अगेंस्ट मतलब वही मैसेज लौट फिर के आ रहा है। छोटी छोटी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत करो, बड़ी पिक्चर पे फोकस करो। बड़ी पिक्चर पे फोकस करके अपने काम को करो। लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स, इन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है। अभी देख लेते हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2,
आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं? ऑप्शन 2, बैलेंस। ओके, ठीक है। फियर। ओके, सो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है ऑप्शन 2 कि देखो लाइफ में जो भी कुछ होता है ना किसी रीज़न से होता है, ऐसे कुछ भी नहीं होता। अगर आप लोग ये क्वेश्चन कर रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ, क्या रीज़न था, कहीं ना कहीं वहाँ पर आपका कुछ ना कुछ कार्मिक पैटर्न थे, कुछ ना कुछ चीज़ें थी। अभी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आप अब ये मत सोचो कि आपकी लाइफ में क्या हुआ, कैसे हुआ, उनको जितना रिपीट करोगे अपने माइंड में उतनी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब आप फोकस करें कि अब आपको अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे करना है, बेस्ट कैसे बनाना है, किन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है, कैसे मैनेज करना है। और साथ में बैलेंस का कार्ड बता रहा है कि अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस रखो। अपनी जो भी कुछ पर्सनल लाइफ में चल रहा है, जो भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, उनका जो इम्पैक्ट है अपनी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर मत पड़ने दो। नेक्स्ट यहाँ पे फियर का कार्ड है, तो मैसेज है कि अपने मन में से अपने डर को निकालो। तुम्हारे डर जो है तुमको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ठीक है ना। ये चीज जो है वो यहाँ पर आपसे कही जा रही है। यहाँ पर मैसेज है कि फियर की एनर्जी को लव की एनर्जी से रिप्लेस करो। मैं बताती हूँ, देखो डर एक ऐसी चीज है ना कि जब तक आप इसका सामना नहीं कर लेते ये नहीं जाता। जब तक आप इसे डरते रहोगे ये आपको डराता रहेगा। तो हिम्मत करो और चीजों को फेस करो, ठीक है ना। चीजों से भागना नहीं है, चीजों से मुंह नहीं मोड़ना है, उनको फेस करना है, उनका सामना करना है और उन चीजों को वहीं क्लोजर देना है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। और भी देखते हैं यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन 2, seek guidance in this. It is time for a different perspective. तो आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर कह रहे हैं ऑप्शन 2 कि ये जो समय है ना लाइफ का, ये है एक जीवन को नए नजरिए से देखने का। आपकी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है वहां पर आपके लिए बिगेस्ट लेसन है, बिगेस्ट लर्निंग है इस वक्त में। आपको विक्टिम मोड में नहीं जाना, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ को जानना है। ऐसा कोई इंसान नहीं है ना इस दुनिया में जिसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता हो। ये डाउनफॉल्स, कभी खुशी कभी गम, ये सबकी लाइफ में चलता रहता है, सबकी लाइफ में, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो, राइट। तो चीजों को एक्सेप्ट करना है। आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है, यहाँ पर कहा जा रहा है आपको एक्सेप्ट करना है, आपको विक्टिम मोड में नहीं जाना। वहां पर आपका कुछ कार्मिक था, कुछ लेसन थे, कुछ चीजें थी, उनको एक्सेप्ट करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। उन फ्रेजेस को बार बार रिपीट नहीं करना, मेरे साथ ऐसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, नहीं। जो हुआ सो हो गया, अब आगे बढ़ो, ठीक है। आप लोग कहोगे कि कहना इजी है, बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है ना। और दूसरा ये आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेज है, ओके। सो नेक्स्ट मैसेज है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, इट इज टाइम टू सेलिब्रेट, कल्टिवेट एन एयर ऑफ सेलिब्रेशन टुडे। वाओ, कितना प्यारा मैसेज है, कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो ये जिंदगी ना हर पल जा रही है, कहते हैं ना कि हमें गिन कर सांसें मिली हैं, है ना। तो हर दिन हमारा एक दिन निकलता जा रहा है, हर पल कुछ ना कुछ कम हो रहा है हमारी लाइफ में से। तो समय बहुत कीमती है, तो अपनी लाइफ को खुश होकर जियो, एकदम मस्त होकर जियो, अपने हर दिन को सेलिब्रेट करो। उठते ही सबसे पहले सुबह बोलो आज के इस ब्यूटीफुल डे के लिए थैंक यू सो मच, आज के इस शानदार दिन के लिए थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू सो मच, ठीक है ना। और अपनी खुशियों को खुद ढूंढो। दुखी होने से, मुरझाए रहने से कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, है ना। तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं खुश रहो। और वो स्पिरिट्स आपसे क्यों कह रही हैं पता है, क्योंकि इस दुनिया में हमसे भी पहले न जाने कितने लोग आए, कितने लोग हमसे भी पहले चले गए, सबने एक दिन जाना है। और वहां जाके हम क्या सोचेंगे कि जीवन मिला था खुश होने के लिए, सीखने के लिए, लर्निंग के लिए, और हमने केवल रोने धोने
उसमें निकाल दिया। ये कहता है ना, ये सब मोह माया है, ये रियलिटी नहीं है, ये सच नहीं है। अपने अंदर के सच से जुड़ो, सच को ढूंढो, सच को जानो। दुखी रहने से कुछ भी नहीं मिलेगा, ऑप्शन 2, कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। खुश रहना है। ओके, ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। लास्ट देख लेते हैं यहाँ पे मैनिफेस्टेशन के लिए आपके लिए क्या मैसेज है। मनी कम्स टू मी एफर्टलेसली एंड इजीली। ओके, सो मे बी यहाँ पर कुछ लोगों को हो सकता है फाइनेंसेस के रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही हो, मनी के रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही हो। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि देखो, मनी को लेके अपने माइंडसेट को चेंज करो। अगर कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसे है कि पैसा पैसा बहुत मुश्किल है कमाना, यू नो कुछ कुछ नेगेटिव चीजें आपके माइंड में, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको ये अपने माइंडसेट को बिठाना है कि मेरे पास इजीली पैसा आ जाता है, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूं, है ना। ये चीज को यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है। और आप ये एफर्मेशंस बार बार ही दें। मनी कम्स टू मी एफर्टलेसली एंड इजीली, मनी कम्स टू मी एफर्टलेसली एंड इजीली, ठीक है ना। मनी को लेके अपने थॉट्स को चेंज करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करो। ये चीज जो है वो आपसे कही जा रही है। ओके, और खुश रहना है, ऑप्शन 2। बाकी आप लोग चाहो तो इस कार्ड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, सो दैट आपको याद रहे ये मैसेज। और यहाँ पर जो लिखा है इसको बार बार ही पढ़ना और इसको अप्लाई करने की कोशिश करना, ठीक है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोगों को इससे हेल्प मिली होगी, आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। सो यस, लाइक ज़रूर करें, अच्छी लगी है तो। रीडिंग बहुत मेहनत लगती है, बहुत एनर्जी लगती है इसको बनाने में, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बाकी यहाँ पर मैंने आपको कुछ कुछ स्टोन रिकमेंड करे थे, क्रिस्टल रिकमेंड करे थे, तो आप अपने लिए वेबसाइट से परचेज कर सकते हो www.healerofthedays717.com। और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।